अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में लास्ट क्लास में हमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस और कवि परिचय पोएम के बारे में मालूम कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ने का है। आज की इस क्लास में हमें 4 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस यानी संदर्भ उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, आपकी दुआ है उनसे इस क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस यानी 80 को 80 भी इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में आने के लिए मैं भी दुआ गो रहा हूँ, तुम्हें भी दुआ गो रहो। अब हमें पहले मालूम कर लेंगे 4 मार्क्स क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तकरीबन तुमने 30 एबो क्वेश्चंस 4 मार्क्स हैं, लेकिन आता तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए यानी 8 10 वाक्य के लिए। इसलिए आपको मैं 3 लेसन्स में 3 पोएम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिलाता हूँ। 5 to 6 क्वेश्चंस वो देख लो इंशाल्लाह, वो क्वेश्चन आपको आ जाता है। और वो क्वेश्चन अगर लिखने नहीं आएगा तो हमारा पास होना मुश्किल सर, हमें जस्ट पास हुए तो बस। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं टिप्स देता हूँ, 4 मार्क्स क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हमें ले जा, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। पहले हमें मालूम कर लेंगे कौन से लेसन से, कौन से पोएम्स में 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। अब हमें स्टार्ट कर डालेंगे। पहला लेसन है हसी मसी कृषि, यानी सेकेंड लेसन है हसी मसी कृषि में इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर यानी रैತರ महत्व, नहीं तो कृषिಯ महत्व देख लो, नहीं तो दूसरा आकर इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर यानी ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ पात्र। ये 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर हो जाओ। सिर्फ ये क्वेश्चन प्रिपेयर है तो बस, क्योंकि आपको चॉइस देता है उन्हें एक ही लेसन में के 2 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप एक क्वेश्चन पढ़ ले तो काफ़ी है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा लेसन आकर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना सो गाना योगी पंडिता पुट्टराज गवाई में कौन सा भी एक क्वेश्चन 8 to 10 वाक्य में देख लो। 3 to 4 क्वेश्चन है उसमें, तुम एक क्वेश्चन तुम्हें देख लो इंशाल्लाह आने का चांस है, लेकिन 50-50 चांसेस है ये क्वेश्चन आने का। और हसी मसी कृषि के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कौन सा है तो ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ। ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ में ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट गुरी। गुरी में 3 क्वेश्चन ही गुरी ಪದದ ಸಾರಾಂಶ यानी समरी लिखोगर को ಅಡಿಗರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ, ನರನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಡಿಗರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो एक ही आंसर तुम्हें लिख डालो। अगर आंसर आपको मुश्किल है, आपके स्कूल्स में ज़्यादा लिखा को होंगे तो मुझे कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह आपको एक पिक आपको सेंड करता हूँ, उसमें देखकर आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ये इजी के साथ हमें 4 मार्क्स हमें ले जा। उसके बाद मैं बताता हूँ टिप्स किस तरह 4 मार्क्स को 4 मार्क्स हमें लेना है। लास्ट आकर निಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದೆನೋ ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ यानी लास्ट पोएम में कौन सा भी एक क्वेश्चन यानी अर्जुन ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು, ಅಥವಾ अर्जुन ಮತ್ತು ಉತ್ತರನಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, यानी डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड उत्तर कुमारा कर को। ये एक क्वेश्चन तुम्हें पढ़ लियो, आपको आसानी के साथ मार्क्स आ जाती। इतने लेसन्स तुम्हें पोएम्स देख लेगा तो आपको 4 मार्क्स आ जाती। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 मार्क्स क्वेश्चन अटेंड करने ही नहीं जाते, देखते ही नहीं, अयो बहुत बड़ा भाई 8 to 10 सेंटेंस लिखना। देखो ऐसा बात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी बताने जाओ ना को आपको वो पोएम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, यानी मेरा बताने का मकसद आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन का एज इट इज़ आंसर नहीं आ रहा, जो लिखा को ही वो टीचर नहीं आ रहा है, तब तुम्हें क्या करोगे तो वो पोएम में के खासकर ये मैं जो बोल रहा हूँ सब बात रिलेटेड टू पोएम्स। लेसन को भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पोएम्स में आपको बहुत सहूलत हो जाती है। तुम एक काम करो, 2 मार्क्स क्वेश्चंस कौन सा भी तुम्हें 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पड़े रहती, वो 3 क्वेश्चंस भी उठाकर एक पैराग्राफ बनाकर तुम्हें वो आंसर लिख डालो, आपको फुल मार्क्स आ जाती हैं। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन पंक्चुएशंस यूज़ करो, आपको 4 के 4 मार्क्स भी मिल जाती हैं। स्पेशली पोएम्स में अर्जुन हो यानी निಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದೆನೋ ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ, और दूसरा स्पेशली गुरी और सविचित्र इसमें, और तुमने हसी मसी कृषि आता है उसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, उठाकर तुम्हें लिखो कौन सा भी क्वेश्चन तुम्हें एम्प्टी नहीं छोड़ना। यकीन करो मैं चुपके नहीं बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें अटेंड करना ज़रूरी। 1 मार्क्स क्वेश्चन में जो आंसर है वो आंसर लिखना, दूसरा आंसर लिखेगा तो नहीं होता। बाही का 3 मार्क्स क्वेश्चन में 4 मार्क्स क्वेश्चन में आप रिलेटेड आंसर लिखे तो भी तुमने मार्क्स उन्हें दे डालता है। नेक्स्ट आकर प्रोवर्ब्स यानी गादेगड़ू कुछ बोला था तो मैं एक 5-6 इंशाअल्लाह दुआ करो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, मैं जो बोल को हूँ वो चाहती कर को गादे में स्पेशली और एस्से रेटिंग में ये अल्लाह की हुक्म से
आते सो मैं ये 2 हेडिंग्स में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कौन सा एक बता को तो मैं उसे एडिक्ट हो जाको, वो प्रिपेयर हो जाको, दूसरा क्वेश्चन आया का तो फिर आप नाराज़ हो जाती, 4 मार्क्स चले गए करको फील होती। लेकिन अगर मेरे बात के ऊपर आपको उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपको भरोसा है, आप दुआ करो वो आ जाना कर को, मैं इंशाअल्लाह बता रहा हूँ आने के चांसेस रहती कर को, तजुर्बे से होता लेकिन कंफर्म नहीं बोल सक रहा हूँ, ये चाहती कर को। अब एक बार बता रहा हूँ मैं, ये चाहती कर को मैं नहीं बता रहा हूँ तुम ना। अब मैं बताने वाला हूँ प्रोवर्ब्स, यानी 4 to 5 प्रोवर्ब्स। फर्स्ट देख लियो, कई कसरत बाई मोसरू। कई कसरत बाई मोसरू को दूसरे नामा से बुलाती। काय कवे कैलासा आया तो भी एक ही आंसर, कई कसरत बाई मोसरू आया तो भी एक ही आंसर। उसके बाद आलागी दुड़ी अरसनागी बाड़ू, आलागी दुड़ी अरसनागी बाड़ू, कष्टपಟ್ಟರೆ ಫಲವುಂಟು, ये अगर आएगा तो एक ही आंसर तुम्हें लिखना सो। दूसरा आकर हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು। तीसरा आकर ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ। उसके बाद ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, हसी मसी खुशी का आंसर तुम्हें लिख दे तो इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, उसका आंसर इसे आ जाता है। 2 लाइन जमा लियो स्टार्टिंग में, गादेಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ। इतने तुम्हें देख लियो इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ अगर तुम ना अभी पढ़ले दिन सर हमें तो ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ, नहीं तो आरोग्ಯವೇ महाभाग्य, ये था देख लो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमें 4 मार्क्स यानी एसे रेटिंग की तरफ। एसे रेटिंग को मेरे ख्याल से परसों तुमने स्टेट लेवल को पूछा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, कन्नड़ा में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स कंप्लीटेड इंडिपेंडेंस में हमें वो मनाए, वो आने का चांसेस रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, ये 60 to 70% आने का चांसेस है। लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी, ग्रंथालयಗಳ महत्व। नेक्स्ट आकर स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद हव्यासದ महत्व, नहीं तो विद्यार्थिಗಳಲ್ಲಿ शिस्तु। इतने तुम्हें देख लो। इसके साथ साथ हो सके तो राष्ट्रीय भावैक्यते, नहीं तो राष्ट्रीय हब्बಗಳು भी देख लो, इंशाअल्लाह ये आने की चांसेस रहती। इसके बाद हमें चलेंगे अलंकार को। अलंकार मैक्सिमम आने का चांस है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार भी आने का चांसेस है, लेकिन कम 30 to 40% रूपक अलंकार पूछता है, 70% चांसेस है उपमा अलंकार पूछता है। बहुत ईजी के साथ ही पूछता है। वो कौन से का तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसी तरह सीತೆಯ ಮುಖವು ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು, ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು उत्तर कुमार के विशालवाद समुद्रದಂತೆ कंडित। अब जितने भी मैं बोल कहूँ ये पूरा भी उपमा अलंकार। तुमने उपमा अलंकार ज़्यादा लिखना नहीं आ रहा है, बहुत ईजी के साथ 3 मार्क्स ले जा, सिर्फ 3 वर्ड लिखना सो। उपमेय कौन सा, उपमाना कौन सा, वाचक पद ऐसा लिखा रहेगा तो बाद कौन सा अलंकार लिखा रहेगा तो आपको 3 के 3 मार्क्स मिल जाती। मिसाल के तौर पर अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कौरवನ ಸೇನೆಯು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು, ಅಥವಾ ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ समुद्रದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು। इसमें कौरवना सेने आकर उपमेय, यानी पोएट कौन सी चीज़ को तारीफ़ कर रहा है, ये उपमेय। कौन सी चीज़ को जरिया बनाकर तारीफ़ कर रहा है, ये उपमाना। कौरवना सेने आकर उपमेय, समुद्र आकर उपमाना। उसके बाद वाचक पद आकर अंते, ये फिर ಇದು उपमा अलंकारवाಗಿದೆ। इतना तुम्हें लिख डालेगा तो आपको 3 मार्क्स उन्हें दे डालता है। जितना मैं अब एग्जाम्पल देखूँ उतना तुम्हें देख लो, वॉच क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहती। उसके बाद संदर्भ, बहुत मुश्किल के साथ संदर्भ में बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट आता सो कौन सा क्वेश्चन पूछ डालता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछता, ये हमें बोल नहीं सकते। खासकर स्पेशली 3 हेडिंग्स में मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन से का तो प्रोवर्ब्स, एसे रेटिंग्स और संदर्भ। संदर्भ में ह्यूज मार्क्स आती, 15 मार्क्स आती, लेकिन संदर्भ लिखने नहीं जाते। लेकिन एक ट्रिक है, वो तुम्हें अप्लाई करो, इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिल जाती है। मैं पहले लेसन्स बता दूँ आपको। 5 संदर्भ आती, यानी 5 संदर्भ आती, 5 3 15 मार्क्स आती। इसमें 3 लेसन्स में पूछता है, 3 क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से पोएम में, नहीं तो 3 पोएम में, 2 लेसन्स में पूछता है। तुम्हें वो लेसन्स का, अब मैं कुछ लेसन्स कुछ पोएम्स बता रहा हूँ, उसमें के तुम्हें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को प्रिपेयर हो जाओ, इंशाअल्लाह आ जाता है। अगर मैं जो भी क्वेश्चन को आप
पिक करा रहा हूँ, यानी ये बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, अगर ये छोड़कर थर्ड वंथ फोर्थ वंथ फिफ्थ वंथ आया, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं जो ट्रिक बोलने वाला हूँ उसे तुम्हें अप्लाई करो, इंशाल्लाह उन्हें पढ़ने नहीं जाता, मार्क्स दे डालता है, लेकिन नीटनेस इंपॉर्टेंट है, नीटनेस हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट। वो लेसन से मैं पहले बता डाल रहा हूँ, ವನಮರದ ಗಿಳಿ देख लियो, ಗಾನಯೋಗಿ पंडिता पुट्टराज गवाई, ಹಕ್ಕಿಗುಳುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು, ಏಣಿ, ಸವಿಚೈತ್ರ, ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, वचनಗಳು, इतने तुम्हें देख लियो, इंशाअल्लाह ये लेसन्स पोएम्स में आ जाती हैं। लेकिन हमें लिखने का तरीका क्या, देखो फर्स्ट क्या लिखो, स्टेप बाय स्टेप, यानी फर्स्ट क्या लिखना, पाठದ ಹೆಸರು, लेसन रहा तो पाठದ ಹೆಸರು, नेक्स्ट लेखक ಹೆಸರು, आरिಸಿದ ಭಾಗ, इतना तुम्हें बाय हार्ट कर लियो। उसके बाद संदर्भ लिख डाल को, तुमने 2 मार्क्स क्वेश्चन होता तुम्हें, यानी 2-3 सेंटेंस को होता एक्सप्लेनेशन दिए तो काफ़ी है। अब मैं बताया था सर, तुम्हें बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देख लो, दूसरा कौन सा देख लो ना को, क्योंकि संदर्भ भी 50 अबव आती, लेकिन तुम्हें 50 अबव नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आते सो 45 नहीं आता है। इसलिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर थर्ड क्वेश्चन दे डालिया उन्हें, फोर्थ क्वेश्चन दे डालिया, तुम्हें जो भी पढ़े रहती वो आंसर उठा को लिख डालो। अगर वोच नहीं आ रहा है, संदर्भ लिखने में नहीं आ रहा है, पाठದ ಹೆಸರು, ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ लिख डाल को, संदर्भ लिख डाल को, कौन सा भी वो लेसन में का 2 मार्क्स क्वेश्चन उठा को लिख डालो, आपको चांसेस है 90% फुल मार्क्स देने का, स्पेशली पोएम्स में। तुमने 15 को कम से कम 12-13 मार्क्स तो दे डालता हूँ उन्हें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कौन सा भी क्वेश्चन छोड़ने जाओ ना को। उसके बाद आकर लेटर 5 मार्क्स, ऑफिशियल एक आता है, पर्सनल एक आता है, उन्हें एड्रेस के साथ एक चांसेस है देने का। और कौन सा भी एक एग्जाम्पल तुम्हें इमेजिनेशन कर ले को फलाना रीज़न देकर लिखने के वास्ते बोलता है, तब तुम्हें डरने की बात नहीं है। कौन सा भी एड्रेस तुम ना इमेजिनेशन करोगे तो तुम्हें कौन सा डेमो के लिए लिखे रहती नोट्स में, वो तुम्हें लिखो, लेकिन रीज़न वहाँ का जो है वो लिखना तुम्हें। फिर जो सा एड्रेस देखो है ये तुम्हें लिखनी, यानी ऑफिशियल में फ्रॉम एड्रेस भी दे रहा है और टू एड्रेस भी दे रहा है, रीज़न भी दे रहा है, वहाँ चाहता है मैक्सिमम 2 मार्क्स हमें क्वेश्चन को मालूम कर ले को ले जाओ। फ्रॉम एड्रेस कहाँ लिखना, टू एड्रेस कहाँ लिखना, सब्जेक्ट कहाँ लिखना, रेस्पेक्टेड सर कहाँ लिखना, बॉडी पार्ट कहाँ लिखना, थैंकिंग यू क्या लिखना, यूर फेथफुली कहाँ लिखना, तुम ना मालूम रहना तजुर्बा है, तुम ना मालूम ना होगा तो तुम्हारा मार्क्स नहीं आते। अगर फिर भी लास्टली मैं बता रहा हूँ, तुम ना लेटर रिच नहीं आता, कौन सा भी एक लेटर को तो प्रिपेयर हो जाओ, आपको जो लेटर आता है उसे एस्टिस उतारो, आपको कम से कम 3 to 4 मार्क्स तभी उन्हें देता है। इसके बाद एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट किस तरह करने का है हमें, और कौन से क्वेश्चंस को कौन सा आंसर लिखना, अगर आंसर हमें भूल गए तो उसका ऑल्टरनेट आंसर किस तरह लिखने का है, मैं आइंदा क्लास में तुम ना इंशाल्लाह बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।